हुक्म देना, लाइक वही काम है इसका। बाकी छोटे बड़े काम, कैटालिटिक एक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग वो कभी भी नहीं करता है। उसके लिए सम कैटालिटिक एक्टिविटी कौन दिखा सकता है? आपका आरएनए दिखा सकता है, बिकॉज कोई आरएनए एक्ट्स एज अ राइबोजाइम, कोई आरएनए आरआरएनए मैक्सिममली वो क्या करके एक्ट होते हैं? राइबोजाइम। ऐसे कोई आरएनए राइबोसोमल आरएनए जो कि एंजाइम करके एक्ट हो, जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाए, जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ाए, ऐसे काम आरएनए कर सकता है। सम लिखा है, नॉट ऑल। मींस सिर्फ आरआरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाता है, टीआरएनए और एमआरएनए कभी भी कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं दिखाते। बट डीएनए में वॉट एवर वो ए डीएनए रहे, बी डीएनए रहे, जेड डीएनए रहे, नो एनी डीएनए शोज कैटालिटिक एक्टिविटी, कभी नहीं दिखाएंगे वो। उनका काम है बॉस वाला, अपने जेनेटिक मटेरियल को कन्फाइन करके रखना, स्टेबल फॉर्म में एज इट इज पड़े रहना। ठीक है, बाकी सब उनके लोग आएंगे और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो करेंगे। ठीक, अब मोस्टली डीएनए आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड आल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। बिकॉज ऑफ दैट हम उस टाइप के सेल ऑर्गेनेलिस को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस। याद आ रहा है कुछ? मैंने कहा था कि डीएनए कहाँ कहाँ हो सकता है? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, वेरी ट्रू। बट व्हाट अबाउट सेल ऑर्गेनेलिस? बहुत सारी हमारे बॉडी में सेल ऑर्गेनेलिस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। आउट ऑफ दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसी सेल ऑर्गेनेलिस है जिनके पास खुद का डीएनए है। दे आर सेमी ऑटोनॉमस। मैंने पढ़ाया था आपको ये बहुत अच्छे से, बहुत टाइम दे। ठीक है, बट अब आरएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस एंड साइटोप्लाज्म। आपको अगर याद होगा, मैंने कहा था न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस राइबोसोम सिंथेसिस करने की एक फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोम सिंथेसिस मींस आरआरएनए। आरआरएनए कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है? न्यूक्लियोलस में। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस में भी हो सकता है आरएनए आपका, और साइटोप्लाज्म में भी आरएनए हो सकता है, और एमआरएनए आपका न्यूक्लियस में भी हो सकता है। तीनों को लिखो। ठीक है, एमआरएनए न्यूक्लियस में तो बनता है, भले वो बाद में आता है साइटोप्लाज्म में। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट डीएनए एंड आरएनए एंड देयर माइन्यूट एस्पेक्ट्स। ठीक है, जहां पे हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत थी। अब चलते हैं थोड़ा केमिस्ट्री की तरफ। इन जनरल जितनी बायो के लिए रिक्वायरमेंट। ठीक, अब ये मैंने अपने हिसाब से इजी करने की कोशिश की है, बिकॉज आपको जनरली वो जो स्ट्रक्चर्स लेके आती हो तो वो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसे मुझे लगता है। ठीक, अब रिक्वायरमेंट क्या है एक न्यूक्लियोटाइड बनाने की? ये भी मैंने उस दिन आपको पढ़ाया है। फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है, पेंटोज शुगर की, और नाइट्रोजन बेस की। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको लिखने का तरीका देखो। हम न्यूक्लिक एसिड को एसिड क्यों कहते हैं? वाई? राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। अगर डीएनए की बात करो तो मैम वो तो कार्बोहाइड्रेट है। नाइट्रोजन बेस की बात करो तो बोलोगे मैम इसमें तो एन अमीन ग्रुप है, अमीन ग्रुप है 6 अमीनो प्यूरिन। और आप बोलोगे कि मैम फिर हम उसको एसिड क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें H3PO4 होता है, दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड। दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड। इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो एसिडिक नेचर होता है। किसका? डीएनए का। निगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। COO माइनस निगेटिवली चार्ज होता है डीएनए। कीप इन माइंड, डीएनए क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर फॉस्फोरिक एसिड को देखो 1 2 3, H3 हो गया, एक हो गया फॉस्फेट, P हो गया, O4 करो, 1 2 3 4 हो गया ना H3PO4। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। अगर इसको आयन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो जरा, डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस, दैट इज आयोनिक फॉर्म। सी, दिस इज अ फॉस्फेट आयन। कभी ऐसा भी दिख सकता है आपको, कभी ऐसा भी दिख सकता है। कुछ याद आ रहा है? प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने कहा था, कभी आयोनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, कभी नॉन आयोनिक फॉर्म में सिंपल भी लिख सकते हैं। कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था NH2 भी लिख सकते हैं, COOH भी लिख सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, NH3+ और COO- लिख सकते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे भी हम
फॉस्फोरिक एसिड जब इन्वॉल्व होता है तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे आयंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब कभी वो रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है, जब कभी वो ऐड होता है न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड बनाने में, तो वो आयंस के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये बताने की मुझे जरूरत थी यहाँ पे, क्योंकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, नॉट ऑल बट मोस्ट सम ऑफ यू। ठीक है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइबोज शुगर को हम OH कंटेनिंग कहते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन को उड़ा देते हैं, दैट्स व्हाई डीऑक्सीराइबोज, और इसको हम बीटा कहते हैं बिकॉज OH ऊपर है। अगर वो नीचे होता और H ऊपर होता, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता तो उसको हम कहते हैं अल्फा, बट ये ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसको हम कहेंगे बीटा, राइट। चलिए ये भी आपको पता है। ठीक, अब नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर्स मैंने फिर से लेके आई हूँ बिकॉज बच्चों को तो जो बच्चों को लर्न है दैट इज ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने डिटेल में रखा है। और याद रखना मैंने वो क्लियर भी कर दिया, आपका 1-3 है यहाँ पे, 1-5 नहीं है, देख लेना, तो यहाँ पे 1-3-7-9 है। ठीक, चलो आपको 1-3-7-9 क्या है आपको पता है। इंपॉर्टेंट स्लाइड, इंपॉर्टेंट स्लाइड। ठीक, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, इसमें ना जाने कितने क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। न्यूक्लियोसाइड मींस व्हाट, शुगर, कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर, विच शुगर, पेंटोज शुगर, जो कि 5 कार्बन की है, प्लस नाइट्रोजन बेस, हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। व्हाट अबाउट न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 प्लस पेंटोज शुगर, जो कि राइबोज शुगर, डीऑक्सी दोनों में से कोई भी आ सकती है, प्लस नाइट्रोजन बेस, इसको तो कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। मींस न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट आयंस इन्वॉल्व है, जो कि न्यूक्लियोसाइड में अब्सेंट है, राइट। तो न्यूक्लियोसाइड का जो नेचर रहेगा वो एसिडिक रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 वो ऐड होगा, वही तो एसिड है। तो इसीलिए न्यूक्लियोटाइड का जो भी नाम लिखते देखो जरा, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड एंड यूरिडिलिक एसिड। याद रखना न्यूक्लियोटाइड के नाम ऐसे होते हैं क्योंकि उसमें फॉस्फेट ऐड हो रहता है, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं H3PO4, फॉस्फेट आयन को या फॉस्फोरिक एसिड को एक ही बात है। ठीक है, इसलिए उसके नाम के आगे एसिड, नाम के बाद एसिड एसिड लगेगा, एडिनिलिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड के नाम ध्यान रखना, इसको कहेंगे। ठीक, व्हाट अबाउट न्यूक्लियोसाइड, इसमें कोई एसिड की जरूरत ही नहीं, भाई बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप तो अब्सेंट है ना, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, दैट इज सिंपल न्यूक्लियोसाइड which lacks phosphoric acid. If acid is not there, their name is what, their name will be adenosine, guanosine, साइटिडीन, साइटिडीन ना, साइटिसिन नहीं, इस पे क्वेश्चन आया है, साइटोसिन पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, याद रखना, थाइमिडीन, यूरिडीन, ये नाम होंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको अच्छे से करना, दिस इज अ मास्टर स्लाइड, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर सिंपल नाइट्रोजन बेस है, ना पेंटोज शुगर है ना कुछ है, सिर्फ नाइट्रोजन बेस की बात करूं मैं, ये वाली, तो मैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, इनकी बात करूंगी। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, इनकी बात करूंगी। ये नाइट्रोजन बेस के नाम है, न्यूक्लियोसाइड के, न्यूक्लियोटाइड के। इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब बॉन्ड्स इन्वॉल्व, अब बॉन्ड्स इन्वॉल्व की बात करते हैं। देखो ये आपका एक काम आसान कर देगा। मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज में बहुत मैक्सिमम टाइम क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। याद रखना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे मैं एन की बात कर रही, सी दिस इज एन, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यहाँ पे लिख देती हूँ लगे तो, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डीएनए में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में दिखता है। CN ऐसा मिलेगा तो समझ लेना कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, सिर्फ इसको लर्न करना है, ये आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान करेगा। अब आप कहोगे मैम अभी ऐसे क्या, ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझना ही नहीं है अभी, इसको आगे देखेंगे, सिर्फ ये आपको आगे कैसे समझना है इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड बता रही हूँ। ठीक है, अब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, डीएनए जो बनता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, what are the several nucleotides that gets involved in the formation of polynucleotide chain, so
देयर आर लॉट्स ऑफ बॉन्ड्स इन्वॉल्व इन दैट आल्सो, हाँ, सो दैट कि आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर देयर, एवरी टाइम बॉन्ड्स इज अ इंपॉर्टेंट वन। तो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है दैट वी विल सी, एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, एक है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और एक है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। याद कैसे रखना है, CN, कैसे याद रखना है देख लो, कॉप, फॉस्फोईस्टर कॉप, अब इसको क्या करना है, कॉपॉप, ठीक है, कॉप ऑप, या CO के बीच में P रख दो, याद रखना। और फॉस्फो एनहाइड्रेट हमारे पॉप, हमारे पॉप, याद रखना, ऐसे ही याद रहेगा, बाकी इससे थोड़ा सा, नहीं तो फिर प्रॉपर केमिस्ट्री बेस पे जाना पड़ेगा, ठीक। अब आपको आई गेस ये स्ट्रक्चर लर्न होगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, यस एनीवन टेल मी किसका स्ट्रक्चर है, और ये किसका स्ट्रक्चर है, बताओ फटाफट बताओ, मुझे आगे जाना है, आज बॉन्ड्स को क्लियर करना है, चलो फटाफट बताओ किसका स्ट्रक्चर है, ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर किसका है, और सेकंड स्ट्रक्चर किसका है, केमिस्ट्री के बेसिस पे अगर मैं इन जनरल पूछूं तो क्या है, क्या होगा, यहाँ पे C भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि H ही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, गिरीश सेज, माय गॉड, वेरी गुड, नॉट वेरी गुड, वेरी बैड, केमिस्ट्री को ध्यान दो। बाकी कोई, यहाँ पे R लिखा है मैंने, बाकी कोई एनी अदर, अरे यार तुम लोग, मुझे ईस्टर बताना है, एनी वन अब तो लिंक भी दे दी मैंने, आपको क्लू भी दे दिया, टेल मी, भूमिका, भाविका, अनुष, कृष्णांश, कोई एक, प्रशंसा है क्लास में, यस, क्या है ये स्ट्रक्चर, मैंने CO कुछ लिखा क्या, कुछ लिखा क्या गिरीश, नहीं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कैसे कर रहे हो, हाँ बताओ, कोई एनी अदर, किसी को नहीं आता, ईथर, विच वन इज ईथर पृथा, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, कौन सा ईथर है बेटा, बताओ, यू आर राइट, बताओ कौन सा ईथर है, फर्स्ट ना, यस फर्स्ट, ओके, हाँ कौन सा ईथर है पृथा, सेकेंड, गिरीश से सेकेंड, यस, फर्स्ट इज अ ईस्टर एंड सेकेंड वन इज अ ईथर, राइट, ये CHO होता है, ये अल्डिहाइड होता है, और C डबल बॉन्ड हो ये कीटोन होता है, ठीक है, ये एसिडिक ग्रुप होता है, और ऐसे कोई अमीन ग्रुप होता है, ROR, दिस इज अ ईथर वन। हमें ईथर ईस्टर लेने का कंसेप्ट इसलिए है कि ईथर ईस्टर के नाम आसपास है, बच्चे ना कंफ्यूज हो, हमें इसका कुछ नहीं करना, हमें इसका कुछ नहीं करना, हमें इसको देखना है, ये जो ईस्टर बॉन्ड है ना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, डाइस्टर बॉन्ड, इसमें आपको कोई ईस्टर टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, कॉप एंड COP, CO बीच में P, कॉपॉप, ठीक है, क्या आप कैसे भी याद रखो, ये आपके शॉर्टकट्स हैं, फिर से आएंगे एक जस्ट टू नो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉस्फेट, इसके लिए ये रखा है, देखो फॉस्फेट को हम ऐसे लिखते हैं, फॉस्फेट को हम इस टाइप से लिखते हैं, किसी कार्बन के साथ इन्वॉल्व रहता है यहाँ पे, और ये आयंस के फॉर्म में फॉस्फेट आयंस हम ऐसे लिखते हैं, अगर अगर ऐसा है तो ये बात कर रहा है, फॉस्फोरिल की बात हो रही है, फॉस्फोरिल की बात हो रही है, तो यहाँ पे O नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई O कम रहेगा, दैट इज अ फॉस्फोरिल ग्रुप, फॉस्फोरिल ग्रुप, याद रखो, व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड, बेटा वो लिपिड में आएगा, व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड, दैट इज इन अ लिपिड, उसमें उसमें हमने ईस्टर बॉन्ड्स की बात की थी ना, लिपिड्स में आएगा वो, फिर से आएंगे हमारे बॉन्ड से, ठीक है, तिलक, यस, होल्ड ऑन, हमने पढ़ा है वो स्ट्रक्चर तिलक, पढ़ा है ना ये, कुछ याद है आपको, CH, ठीक, इसमें हम ईस्टर बॉन्ड की बात करेंगे तिलक, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएगा, लिपिड्स में दैट टाइम हम फिर से ईस्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, चलिए, अब फॉस्फेट ईस्टर, फॉस्फेट ईस्टर, ठीक है, देखो जरा आपका ईस्टर का फॉर्मूला लग रहा है क्या, देखो जरा, O, C डबल बॉन्ड O,
क्या क्या बताया था मैंने, R या H, यहाँ पे OR है ना, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो रहा है O, और ये क्या लग रहा है इसमें, O की जगह पे क्या, ये यहाँ पे क्या लग रहा है आपका R। ये जो R है ना, ये फॉस्फो ईस्टर बोल रहा है ना, ईस्टर नहीं बोल रहा है, ये फॉस्फो ईस्टर बोल रहा है, फॉस्फेट ईस्टर, ठीक है। इस टाइप से है COP। कॉप याद आ रहा है आपका, कॉप मैंने अभी कहा था, कॉप, कॉप, ठीक है, यस। अब ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड जिसमें कि 2 फॉस्फेट ऐड होंगे, जब 2 फॉस्फेट की बात होगी तो होगा वो, और उसको कहेंगे हम पॉप, क्या कहेंगे, पॉप। अरे ये तो मैं शुरुआत कर रही हूँ इसकी, वेट, ये है पॉप, ये है POP, दिस इज अ पॉप, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक। अब आगे, ये मैंने सिर्फ आपको अलग अलग टाइप के फॉस्फेट से रिलेटेड आपको चीजें बताई कि आयंस रहे तो ये, अगर एक O कम रहे तो इसको फॉस्फोरिल कहते हैं, और इसको फॉस्फेट ईस्टर कहते हैं, और इसको फॉस्फो अनहाइड्राइड कहते हैं, जिसमें कि 2 फॉस्फेट्स की बात होती है, ठीक है। चलिए आगे, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, इसको होल्ड पे रखते, इसको अभी नहीं हाथ लगाते। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी अभी हम क्या करेंगे ना, हम न्यूक्लियोटाइड बनाने के प्रोसेस में लग गए। पहले हम राइबोस शुगर को लेंगे, उसके साथ सबसे पहले मैं अटैच करूंगी किसी नाइट्रोजन बेस को। तो पहले ये वाले बॉन्ड को पढ़ते हैं, एक्चुअली हमने ये पढ़ा है, फिर भी अभी थोड़ा सा और अच्छे वे में, ठीक है, क्योंकि सभी बॉन्ड्स को हम पढ़ रहे हैं अभी, जो भी डीएनए के फॉर्मेशन में, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है सब। तो देखो, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज व्हाट, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज व्हाट, कि जिसमें कि आपका शुगर, जो कि आपका पेंटोस शुगर है, ये वाला, जिसमें कि फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे लिखा ऐसा है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, मैं बताती हूँ कैसे लिखना चाहिए था, लाइक दिस, यहाँ पे मैंने जगह भी रखी है, देखो। अब लिखने का सही तरीका, अगर ये राइबोस शुगर की बात कर रहे तो हम OH लिखेंगे, डीऑक्सी रहेगा तो सिर्फ H, ठीक। हम यहाँ पे आएगा आपका, ओके, यहाँ पे सिर्फ राइबोस की बात हो रही है, ठीक, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, ठीक। अब कोई भी अल्डी है, कोई भी आपका नाइट्रोजन बेस ले लो, फॉर एग्जांपल आपका एडेनिन, एडेनिन का स्ट्रक्चर, वेट स्टूडेंट्स, वेट फॉर अ व्हाइल। सम इमरजेंसी इज देयर, चलो फिर भी इसको पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ शुगर की बात करूं तो यहाँ पे CH2OH आएगा, ठीक है। पेंटोस शुगर के लिए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और 5 कार्बन तो होने चाहिए ना, दैट्स हम कुछ पेंटोस शुगर कहेंगे। तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है पर यहाँ पे है CH2, क्या है इनका OH, ठीक है। अब ये यहाँ पे एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाते हो हम एडेनिन का स्ट्रक्चर, ऐसे, ठीक है। सॉरी, वेट 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 वेट, आधा ध्यान उधर है, 1 मिनट। मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, मैं आपको फिर से बताऊंगी कि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, पर मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब ये N, N, यहाँ पे N, सीधा है ना, पर इनिशियल समझ रहे तो समझना इजी रहेगा, वो उल्टा करके दिया है उसने, ठीक है। रियल में वही स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब NH आपको पता है, दिस इज अ 9 नंबर का कार्बन, और यहाँ पे NH का कहते हैं इसको। अब ये जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिली इस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हाट विल हैपन, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद क्या होगा, सी में इसको मिटा रही हूँ, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, और ये N जो है, ये यहाँ के कार्बन के साथ, यहाँ के कार्बन के साथ क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए।
और ऐसा ही तो कुछ पढ़ा था ना हमने इस टाइप का। देखो जरा, कार्बन और कार्बन, देखो कार्बन और ये नाइट्रोजन, ठीक है। वैसे तो इसमें O भी आता है, पर आपको याद रखने के लिए ये इजी है, आपको याद रखने के लिए इजी है। दिस इज अ कार्बन, क्योंकि ये O भी इन्वॉल्व होता है, मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये कॉमन O होता है ना, कुछ याद होगा आपको, तो यहाँ पे CN ऐसा बॉन्ड बनता है। दिस इज N, क्योंकि N इन्वॉल्व है, कोई भी O इन्वॉल्व नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, इसलिए N के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए नाइट्रोजन के साथ। और ये बीटा स्ट्रक्चर था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसे था, OH ऊपर था, तो N बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। ये फर्स्ट नाइट्रोजन बेस जब अटैच होता है कोई शुगर मॉलिक्यूल के साथ, वो कार्बन नंबर 1 से बॉन्ड बनाता है। याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, C1 प्राइम या C2 प्राइम ऐसे पूछ लेते हैं, ठीक है। याद रहना चाहिए, कार्बन नंबर 1 के साथ कोई भी नाइट्रोजन बेस, वॉटेवर प्यूरिन और पिरिमिडिन, वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये भी याद रहना चाहिए कि प्यूरिन का 9th नंबर पे जो नाइट्रोजन आ रहा है वो वाला। एंड व्हाट अबाउट पिरिमिडिन, पिरिमिडिन पे ये जो फर्स्ट नंबर का, नीचे से ऊपर जाते हैं ना, छोटे भाई है, नीचे से ऊपर फर्स्ट नंबर का जो नाइट्रोजन है वो इन्वॉल्व रहता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। यस, अगर पिरिमिडिन यहाँ पे हो तो ऐसा बनेगा, ऐसा बॉन्ड बनेगा। अगर प्यूरिन है तो ऐसा बनेगा। दिस इज अ फर्स्ट एंड दिस इज अ 9th। याद रहना चाहिए, पहला और ये आखिरी, ठीक है, ठीक है। छोटी छोटी बातें। अब हमने N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ लिया, ये N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ लिया। यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है, व्हाई, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे, तो वो जो नाइट्रोजन बेस है वो अटैच्ड हो रहा है, कंडेंसेशन। प्रोटीन में पढ़ लिया था हमने ये सब कुछ, ठीक है। नहीं, शुगर में भी पढ़ा था हमने, याद होगा आपको, ठीक है, शुगर में पढ़ा था हमने, राइट। अब देखो यहाँ पे वो CN बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है, कार्बन नंबर 1, ये हमने पढ़ लिया, हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पता चल गया। व्हाट अबाउट 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये नहीं पढ़ सकते हम अभी, ये हम अभी नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही, मैंने खुद से लिख के भी लाया है, ठीक है, सो दैट कि आपको इजी रहे। व्हाट अबाउट, ये हमने कवर कर लिया। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, अब हमारा स्ट्रक्चर नॉर्मल ऐसा स्ट्रक्चर है, सी हमारा स्ट्रक्चर नॉर्मल ऐसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन बेस को अटैच कर दिया, ये बात हमें पता चल गई कैसे है। व्हाट अबाउट हियर CH2OH, ऐसे लिख रही हूँ मैं, CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे अब फॉस्फोरिक एसिड आएगा H3PO4, और वो इस नंबर पे 5th नंबर के कार्बन पे जाके कहीं ना कहीं अटैच्ड होगा। तो कैसे अटैच्ड होगा, दैट वी विल सी। देखो जरा, यहाँ पे वेट, यहाँ पे बनाते, यहाँ पे जो आपका ये होके मैं आपको वाइंड अप करूंगी, आज मुझे थोड़ा सा काम है। CH2O, CH2O, और यहाँ पे क्या हो गया, P, O माइनस, और यहाँ पे O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस। ये मैंने ऐसे क्यों किया, H3PO4, यहाँ पे देखो जरा, आपके यहाँ पे OH में ये आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गए, और फाइनली कैसे बना, CH2। और आपको तो पता है कि अगर फॉस्फोरिक एसिड लिखना है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन को, और यहाँ पे OH को, इन दोनों को रिमूव कर दिया, समझ रहे, ये गया और इसमें से ये गया वाटर मॉलिक्यूल, बचा क्या, ये O, और ये O यहाँ पे जाके बॉन्ड बना रहा है, ये O यहाँ पे जाके बॉन्ड बना रहा है। मुझे बताना जरा, ये स्ट्रक्चर ऐसे कुछ है ना, C के बाद यहाँ पे आपको O, और यहाँ पे R, ऐसे ही तो होता है ना कुछ, हाँ, मैं सिर्फ इधर का बना रही हूँ, ठीक है। तो देखो O तो ये हो गया, और R यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे R की जगह क्या दिया है, फॉस्फेट दिया है। यस, दिस इज अ ईस्टर बॉन्ड, यही तो है आपका वो ईस्टर बॉन्ड, COR, और यहाँ पे R ना होके यहाँ पे क्या है, P है, इसीलिए तो उसको सिर्फ हम ईस्टर नहीं कहते, उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, सी
CH2 हो गया, और यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे, तो ये दिस इज अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यानी यहाँ पे अगर कोई फॉस्फोरिक एसिड आके बाइंड हो रहा है कार्बन नंबर 5 के साथ, यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, सी, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, राइट, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, यानी आज हमने फॉस्फेट को भी आयन को भी अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे हमने नाइट्रोजन बेस को भी अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मींस हमने कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया। अब एक न्यूक्लियोटाइड तो बन गया, अब वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, मींस ये कंप्लीट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच कैसे होगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा वो हम पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोअनहाइड्राइड बॉन्ड बने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, वो हम कल देखेंगे। इसको मैं फिर से ब्रश अप करूंगी और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। हमारा रह गया है वैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही रह गया है, हाँ ठीक है, ओके फाइन, चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम, ओके, चलिए सी यू। कल नहीं देखते, कल नहीं तो डे आफ्टर टुमारो, ओके, जैसे भी होता है, ओके।